जब जब सृष्टि पर संकट छाता है, जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघ जाता है, तब ब्रह्मांड स्वयं एक ऐसी शक्ति को जन्म देता है जो संतुलन को पुनः स्थापित करती है। समय था क्षीर सागर मंथन का। क्षीर सागर प्रचंड वेग से उफन रहा था। मंदराचल पर्वत घूम रहा था। वासुकी की फुफकार से आकाश कांप रहा था। देव और दानव अमृत की चाह में अपनी संपूर्ण शक्ति लगा चुके थे। तभी सागर की गहराइयों से निकला घातक विष हलाहल। उसका नीला धुआं चारों दिशाओं में फैलने लगा। देवता भयभीत हो उठे। सृष्टि विनाश के कगार पर थी। तभी प्रकट हुए शिवा, शांत स्थिर महाकाल स्वरूप। उन्होंने उस विष को अपने कर में उठाया और बिना एक क्षण सोचे उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। उनका कंठ नीला हो उठा। वे नीलकंठ बने और सृष्टि बच गई। विष शांत हुआ तो सागर से प्रकट हुआ अमृत कलश। लोभ ने दानवों को घेर लिया। तभी पालनहार विष्णु ने मोहिनी का अद्भुत रूप धारण किया। ऐसा रूप जिसकी आभा ने असुरों का अभिमान पिघला दिया। मोहिनी की मुस्कान में छिपी थी दिव्य योजना। अमृत देवताओं को प्राप्त हुआ। धर्म की रक्षा हो गई। पर लीला अभी पूर्ण नहीं थी। महादेव ने उस मोहिनी रूप को देखने की इच्छा की और जब वो दिव्य सौंदर्य उनके सम्मुख प्रकट हुआ तो क्षण भर के लिए स्वयं योगेश्वर भी उस माया में स्थिर हो गए। ये मोह नहीं था, ये सृष्टि का संकल्प था। योग और माया का दिव्य संगम। नील और स्वर्णिम प्रकाश का अद्भुत विस्फोट हुआ। आकाश से तेज बरसा और उसी दिव्य ऊर्जा से जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, हरि और हर का संयुक्त अंश। उसी समय महिषी नामक राक्षसी को वरदान प्राप्त था कि उसका अंत केवल शिव और विष्णु के पुत्र से ही संभव होगा। समाधान जन्म ले चुका था। दक्षिण की पवित्र पंपा नदी के तट पर वो दिव्य शिशु प्रकट हुआ। उसके गले में चमकती हुई मणि थी। पांडालम के राजा राजशेखर ने उसे पाया। जैसे ही उन्होंने उस बालक को गोद में उठाया, उनके हृदय में अपार प्रेम उमड़ पड़ा। गले की मणि के कारण उसका नाम रखा गया मणिकंदन। वो बालक बड़ा हुआ। उसकी आंखों में तप था, उसके हृदय में करुणा और उसकी भुजाओं में दिव्य शक्ति। जब महिषी ने पृथ्वी पर आतंक फैलाया, तब वही मणिकंदन युद्ध भूमि में उतरे। आकाश गरजा, धरती कांपी, धनुष तना। एक दिव्य बाण प्रकाश बनकर आगे बढ़ा और महिषी का अंत हो गया। अधर्म पर धर्म की विजय हुई। वही मणिकंदन आज अयप्पा के नाम से पूजे जाते हैं। उनकी कथा हमें स्मरण कराती है कि जब जब अंधकार बढ़ेगा, प्रकाश अवश्य जन्म लेगा।